आप सबको मेरा नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, जनतंत्र की जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत हुई, देश की जनता की जीत हुई। जो गलत तरीके से एलजी साहब और बीजेपी वाले हारने के बावजूद भी जोर ज़बरदस्ती करके असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से बीजेपी का मेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस षड्यंत्र को एक तरह से नाकाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजा है कि 22 फरवरी को मेयर के चुनाव कराए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और जल्द ही दिल्ली को उनकी मर्ज़ी का, जो उन्होंने वोट डाले थे, जो मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से मेयर मिलेगा। लेकिन आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ मुद्दा, वो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ, उस केस के पहले की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस केस को असंवैधानिक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की किस तरह से एलजी साहब ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। शैली ओबेरॉय जो हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को अलग अलग पार्टी बनाया, क्योंकि दोनों के व्यूज़ अलग अलग थे। एलजी साहब ने कुछ कदम उठाए थे जो दिल्ली सरकार के मुताबिक असंवैधानिक थे, गैरकानूनी थे। तो शैली ओबेरॉय ने दिल्ली सरकार को, एलजी को अलग अलग पार्टी बनाया। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी की रात को, मुझे याद है कि अगले दिन केस था, 9 फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसकी कॉपी हम लोगों ने आपको भेज दी है। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शेल डिफेंड दिस पिटिशन। उन्होंने कहा, एलजी साहब ने, कि पहली चीज, आप मेरा वकील ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। श्री तुषार मेहता एलजी साहब के वकील थे। दिल्ली सरकार के अफसर को आदेश दिया गया कि तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। तेरा वकील तो तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। मतलब ये तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि दो अपोजिंग पार्टियां, दोनों अपोजिंग पार्टी का वकील एक ही होगा। तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। तुषार मेहता दिल्ली सरकार का वकील और तुषार मेहता जो है वो एलजी का भी वकील। फिर इसमें लिखा है कि दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल डिफेंड दिस पिटीशन। एलजी साहब उसको कह रहे हैं, अफसर को, कि जितने गलत काम मैंने किया आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करना है। आपको सच्चाई नहीं बतानी, आपको देख के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे सारे गलत कामों को डिफेंड करना है। एक किया। दूसरा आदेश, यू शुड एंगेज द सर्विसेज ऑफ श्री तुषार मेहता। मेरा वकील तुषार मेहता है, तुम भी तुषार मेहता को करो, तुम अपना वकील गौतम नारायण को मत करो। और तीसरा कहते हैं, काउंटर एफिडेविट हैज बीन फाइल, कि तुम वहां क्या बोलोगे ये भी मैं तय करूंगा। तुम्हारा वकील ऑपोजिट पार्टी, दो पार्टियां कोर्ट में हैं। एक पार्टी अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी, अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरी पार्टी को कहती है कि तेरा वकील भी मैं तय करूंगा, तेरी सबमिशंस भी मैं तय करूंगा और तू मेरे पक्ष में बोलेगा। ये तो इन्होंने, ये क्या है? मैंने उनसे यही कहा है कि आपके जैसे, आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इस तरह की हरकतें करना आपको शोभा नहीं देता है। सर, कल एक्साइज मैटर के ऊपर सीबीआई की दोबारा से इंटरोगेशन है मनीष की।
क्या लगता है कि अब क्या इंटेंट लगता है? पहली चीज़ तो शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।